वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में जो मेथड यूज होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। देखिए, दो टाइप के मेथड यूज होते हैं ट्रीटमेंट में। एक तो है रिफ्लेक्सोलॉजी और एक है, इसमें क्या है, रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या होता है कि रिफ्लेक्स पॉइंट यूज होते हैं, और एक होता है मेरिडियनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि मेरिडियन पॉइंट्स जो है यूज होते हैं। तो आप देखते हैं, कभी मैं आपको रिफ्लेक्स पॉइंट बताती हूँ, कभी मेरिडियन पॉइंट बताती हूँ, तो कभी कभी आपको खुद भी माइंड में होता होगा या कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले समझाती हूँ कि रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या होता है कि जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको हमने एज्यूम किया है हैंड पर, दोनों हाथ में, राइट, लेफ्ट एंड राइट हैंड में और लेग पर। तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं जो हमारे पार्ट ऑफ बॉडी है, ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे हाथ में ही हैं, जो जिसको हम बोलते हैं हैंड्स रिफ्लेक्स एक्यूपॉइंट्स, जो हैंड्स को रिफ्लेक्स करते हैं। मतलब हमारे हैंड्स में ही वो पॉइंट जो है हमको ऑर्गन के बारे में जो है उसका लोकेशन बताते हैं। मतलब हम हैंड में प्रेस करेंगे, देन जो ऑर्गन है उसके अंदर जो भी डिफेक्ट है, जो भी उसके अंदर डिसऑर्डर है, वो ठीक हो जाता है बाय हैंड। तो ये हुआ हैंड रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट। देन फुट। अब क्या होता है पैर में, सेम इसी तरह से जो हैंड एंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी है, इसमें क्या है कि पॉइंट सेम ही है। जो थंब है तो बिग टो के नीचे है, तो इस तरह से क्या हुआ, मैं आपको फिगर भी दिखाती हूँ। तो उसमें क्या है, हमारे फुट में हम वही पॉइंट को एज्यूम करते हैं और उसको हम जब प्रेशर लगाते हैं, उस पर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, तो उससे डिजीज क्योर होती है। देन फेस पर होते हैं, हमारा जो फेस है इसमें हमने एज्यूम किए हुए हैं पॉइंट्स, तो उनको प्रेस करने से भी हमारे जो ऑर्गन्स है उसमें जो कोई भी डिसऑर्डर होता है वो ठीक होता है। देन ईयर, ये बहुत इफेक्टिव है, जो हमारा खासकर ब्रेन से रिलेटेड अपर, जो हमारा फेशियल और जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड, जितना नेक से रिलेटेड, ये सबसे ज्यादा क्योर होता है हमारा ईयर से। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव पॉइंट है। तो इसके कितने पॉइंट्स हो गए, हैंड, फुट, फेस एंड ईयर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत पॉइंट्स मैं आपको फेस पर बताती हूँ, हैंड्स पर बताती हूँ, फुट पर भी चार्ट दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। फर्स्ट वाला लेते हैं, हैंड रिफ्लेक्स। देखिए, ये दोनों हैंड्स हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ बार बार, यहाँ पर ब्रेन पॉइंट है, इस तरह से बताती हूँ, कोल्ड के पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो मैं पॉइंट्स हैंड में बताती हूँ, तो ये हो गया हैंड रिफ्लेक्स पॉइंट। और इसी तरह से ये हमारा हो गया फुट रिफ्लेक्स पॉइंट, जो पैर में मैं कुछ भी आपको शो करती हूँ, जो भी एरियाज बताती हूँ। मैंने आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड बताया था, यहाँ पर मसाज देने के लिए। तो ये है फुट वाला। तो फुट रिफ्लेक्स पॉइंट कौन सा है, जो पैर में होते हैं। इसके बाद फेस में मैं बताती हूँ, ईयर में। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी, मतलब रिफ्लेक्स पॉइंट्स। आपको आएगा पॉइंट्स में रिफ्लेक्स पॉइंट जो मैं बताती हूँ, तो इससे रिलेटेड है। देन आता है मेरिडियनोलॉजी। तो इसमें क्या है, हमारे 14 मेरिडियन होते हैं। यहां देखिए, जो हमारी बॉडी में क्या है, प्राण शक्ति बोलते हैं हम उसको, हम बोलते हैं बायो एनर्जी। जब तक हमारी पूरी बॉडी में क्या है, जो हमारा एक सर्कुलेशन होता है बॉडी में, एनर्जी जो है उसका जो चैनल के थ्रू हम मानते हैं कि फ्लो होता है। वैसे नॉर्मली जो प्राण शक्ति, हर बॉडी में जिस पार्ट में क्या होता है कि एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, वहीं पर पेन हमको फील होता है, राइट। तो हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से देखते हैं किस पॉइंट पर वो पॉइंट क्या थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा कलर में भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, रेडिश होता है, ये येलोइश होता है, कुछ भी होता है, मतलब मीन्स वो डिफरेंट होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो इससे हम लोग पता लगाते हैं कि पॉइंट कौन सा है। तो उसके अकॉर्डिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसमें हमने क्या है, हम बताते हैं आपको। तो देखते हैं मेरिडियनोलॉजी में क्या होता है कि 14 मेरिडियन जो है एज्यूम किए गए हैं बॉडी में। मतलब मेरिडियन समझिए कि एक एनर्जी फ्लो करने का, हमारी बॉडी में जो ऊपर से नीचे जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है, वो एक चैनल्स, पाथ है, समझिए एक रास्ता है, पाथ है, उसके थ्रू जो है हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है, ऐसा हमने ज्यूम किया, राइट। अब इसमें हमने क्या किया है, देखिए क्या करते हैं कि जो 14 मेरिडियन है उसमें 12 जो है, ये मैंने यहां पर लिखे हैं। फर्स्ट है लंग,
जो लंग्स है मेरिडियन, मैं आपको जो लंग्स पॉइंट बताती हूँ या हैंड पर बताती हूँ, यहाँ पर लंग्स, तो यहाँ मैंने आपको पॉइंट बताया, बोथ हैंड में होता है, तो मैं आपको जो बताती हूँ वहीं पर आप प्रेस करते हैं तो हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, लंग्स मेरिडियन है, इसको हम लिखते हैं LU या L। जब मैं ऐसे लिखूं LU6, LU9, तो मतलब आप समझ जाइए ये डिनोट हो रहा है। तो ये मैं मेरिडियन पॉइंट बता रही हूं, मैं बोलती भी हूं, अगर आप वैसे भी देखें कहीं आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से लिखा है तो मेरिडियन पॉइंट है। इसका मतलब है लंग्स का जो मेरिडियन में 6 नंबर का पॉइंट है, यहाँ 9 नंबर का पॉइंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। राइट, सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं। लंग्स में सेकेंड लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे कम जो पॉइंट है वो है हार्ट मेरिडियन में, इसमें टोटल जो है 9 पॉइंट्स है। राइट, और जो सबसे ज्यादा पॉइंट है वो है यूरिनरी ब्लैडर में, इसमें है 67। राइट, सबसे ज्यादा 67 इसमें है। तो इस तरह से सब में अलग अलग पॉइंट है, उतना मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूं, आप बस समझिए कि होता क्या है। देन लार्ज इंटेस्टाइन को हम डिनोट करते हैं LI। तो अगर मैं लिखूं LI6, तो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का 6 नंबर मेरिडियन। ये सारे मेरिडियन है। इन मेरिडियंस के जो नाम है पार्ट्स ऑफ बॉडी लंग्स के ऊपर ही है। तो उसके बाद स्टमक, स्टमक को हम लिखते हैं ST। स्प्लीन, स्प्लीन को लिखते हैं SP। हार्ट, हार्ट को लिखते हैं H। स्मॉल इंटेस्टाइन SI। यूरिनरी ब्लैडर UB। किडनी K। पेरिकार्डियम मेरिडियन, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा है, पेरिकार्डियम मेरिडियन P से हम डिनोट करते हैं। इसका क्या काम है, बाकी तो सब आपको समझ में आ ही रहा है। इसका क्या है, ये हार्ट इसके अंदर क्या होता है, इसके हार्ट के आसपास होता है ये पेरिकार्डियम। तो इसका जो फंक्शन है सिमिलर टू हार्ट, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। राइट, तो जो हम हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके भी पॉइंट्स हम लेते हैं बीच में, मैं आपको P करके, जैसे P5 ऐसे, P6 कुछ भी बताऊंगी, दैट इज पेरिकार्डियम मेरिडियन पॉइंट, 5 नंबर 6 नंबर वट एवर। ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल वार्मर क्या होता है, ये हमारी बॉडी को जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी, उसको मेंटेन करता है। राइट, तो इसका जो हम कैसे डिनोट करते हैं TW। सी हियर TW6, मतलब ट्रिपल वार्मर 6। TW7, ट्रिपल वार्मर 7। तो कहीं पर भी आप ऐसा देखेंगे तो ये आपको समझना चाहिए ये है क्या। राइट, तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन हमारी बॉडी में जो है हीट को, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ये क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जितने हमारे डाइजेशन में जूसेस यूज होते हैं, उनको स्टोर करता है। राइट, लीवर पता ही है आपको, लीवर सबसे बिग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये भी जो है हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट करता है क्रिएट, और डाइजेशन के लिए है ये। राइट, तो और ये हमारा टॉक्सिन्स भी क्लियर करता है। तो मैं उतना डीप नहीं जा रही हूं, आपको मैंने समझा दिया जो पॉइंट्स के साइंस हैं ये क्या डिनोट करते हैं, इससे आपको समझ में आना चाहिए। अगर ऐसे लिखा है LU SI SP H, मतलब मेरिडियन पॉइंट। और अगर मैं सीधा लिख रही हूं, सी हियर, मैं लिख रही हूं आपको एड्रिनल ग्लैंड, सीधा मैंने लिखा एड्रिनल ग्लैंड, तो आपको क्या है, मैं बोलती हूं यहां प्रेस कीजिए। तो सबसे जो इजी है रिफ्लेक्सोलॉजी है। राइट, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट उस ऑर्गन के लिए है। वो कुछ है राइट में है, कुछ है लेफ्ट में है। तो अगर राइट में है और लेफ्ट में भी है तो पोजीशन सेम है, आपको इजीली याद हो जाएगा। राइट, जो पार्ट्स हमारे राइट में है उनका राइट हैंड में, जो लेफ्ट में है उनका लेफ्ट में, कुछ मिडिल में होते हैं, तो दोनों में है। तो पॉइंट की लोकेशन सेम है। अगर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है तो सेम यहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड है, तो ये आपको इजी है समझने में। लेकिन क्या होता है, मेरिडियन पॉइंट्स जो है, अगर हम रिफ्लेक्स के साथ मेरिडियन भी लेते हैं तो जो हमारी डिजीज है बहुत जल्दी और अच्छे से जो है हम उसको बहुत जल्दी इन शॉर्ट टाइम में क्योर कर सकते हैं। तो इसलिए हम मेरिडियन पॉइंट्स भी लेते हैं। आप जैसे देखिए
हार्ट का क्या है, यहां से स्टार्ट है, देन यहां पर हमारा खत्म होता है, 9 पॉइंट्स, राइट। यहाँ के हार्ट के यहां से हमारा क्या, अंडर आर्म के कॉर्नर से स्टार्ट होता है, यो लिटिल फिंगर के इनर जो नेल की साइड है, यहां पर जो है इसका एंड पॉइंट है। तो ये यहां से यहां तक है, इसमें 9 पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बोलती हूँ हार्ट पॉइंट प्रेस करने के लिए, किसी के लिए, ये नहीं है कि सिर्फ हार्ट डिजीज के लिए होता है, अदर के लिए भी होता है, राइट। तो हम जैसे करते, जैसे फेयर के लिए मैंने आपको हार्ट पॉइंट बताया था H7, वो मैंने आपको रिस्ट पर बताया था। H7 यहाँ 1 फिंगर करेंगे यहाँ, तो वो रिस्ट पर था, तो वो था मेरिडियन पॉइंट H7। अब मैं आपको बता रही हूँ हार्ट पॉइंट, तो मैं बताती हूँ लिटिल फिंगर, उसकी लास्ट लाइन पर आप 1 फिंगर विड्थ लेंगे, देन पॉइंट विल कम दिस हार्ट पॉइंट। तो यहां पर हम प्रेशर देते थे, तो यहाँ हार्ट लेफ्ट में होता है, तो ओनली इन वन हैंड हुआ, ये हुआ लेफ्ट में, राइट। तो इसलिए क्या है कि जो हम नंबर के साथ लिखते हैं, यानी उसका जो डिनोट करते हैं साइन जो है H7 H6, दिस इज मेरिडियन पॉइंट। और जब हार्ट लिखते हैं तो सिंपल आपको एक ही प्रेशर लगाना होता है पॉइंट पर, एक ही एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सिंपल इन लेफ्ट हैंड। तो आपको क्या है कि दोनों पॉइंट समझ में आना चाहिए। ट्रीटमेंट दोनों से ही अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी में मैं दोनों पॉइंट्स बताती हूं, तो आपको क्या उन दोनों को ही दबाना होता है। चाहे वो हार्ट लिखा है, उसके बाद मैंने H1 या H7 भी लिख दिया, तो मतलब वो और ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। तो इसमें क्या है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इसलिए आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं कोई ट्रीटमेंट कर रही हूं, अगर मुझे मेडिसिन ही नहीं पता, मैं खाते जा रही हूं, आपको कोई डॉक्टर मेडिसिन देते हैं तो आपको पता है पैरासिटामोल है, ये फीवर के लिए है, ये कोई सिरप है तो वो कफ के लिए है। अगर आपको कोई बोल दे ये खा लो बस, तो आप ऐसे ही खाते जाओ, तो आपको कोई उतना इंटरेस्ट का मतलब है आपको समझ तो आना चाहिए, व्हाट इज दिस, व्हाई आई एम टेकिंग दिस, राइट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, क्यों मैं इसी को क्यों दबा रहा हूं, कभी इधर, तो राइट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक चीज और बताती हूँ, ये टोटल 14 पॉइंट्स है, मेरिडियन के टोटल 14 पॉइंट्स है। यहां पर हम देख रहे हैं 2 और लिखे हैं, यहां पर 12 तक बताया। कंसेप्शनल वेसल CV, ये क्या है, ये हमारे फ्रंट से जाता है, फ्रंट से चिन के नीचे से जाता है हमारा स्टमक के लोअर पार्ट तक। ये क्या है, ये हमारा कंट्रोल करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, चेस्ट एरिया को, और बहुत सारे हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो इन सब के लिए कंसेप्शनल वेसल होता है। इसको हम लिखते हैं CV, तो कहीं पर भी CV लिखूंगी। और इसको एक चीज और लिखते हैं, इसको रेन भी लिखते हैं, इसी को यहां पर लिख देती हूं, रेन, CV एंड रेन, कंसेप्शनल वेसल, और इसको रेन वेसल भी बोलते हैं, तो रेन पॉइंट भी बोलते हैं, राइट। तो CV जब होगा या रेन होगा तो उसका मेरिडियन का मतलब क्या है कि जो हमारे फ्रंट में यहां से यहां तक जा रहा है, तो वो ज्यादातर इसी चीज से, डाइजेस्टिव, चेस्ट रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है। उसके बाद है गवर्निंग वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी हेडेक से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड या एंगर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, और जितना भी हमारा जो ब्रेन से सिस्टम है जो मैनेज करता है ऊपर, मेमोरी से रिलेटेड, एंड स्पाइन, साइटिक नर्व से रिलेटेड पॉइंट्स जो जितने भी हैं वो क्या हैं, वो इसी से होते हैं। सी हियर, गवर्निंग वेसल जो पॉइंट है ये बैक से जाता है, यहां ऐसे करके अपर लिप पर खत्म होता है। तो यहां पर अब मैं आपको जो चार्ट शो कर रही हूं, इसमें मेरिडियन का भी एक चार्ट देख लीजिए, ये देखिए यहां पर, यहां मैं आपको शो करती हूं, ये देखिए, ये यहां पर लाइंस जा रही हैं, फिर ये लाइंस यहां पर जा रही हैं नीचे तक। तो कुछ मेरिडियन जो है हाथ से, फिंगर से स्टार्ट होते हैं, बॉडी पर खत्म होते हैं, कुछ कहाँ है, फुट से स्टार्ट होते हैं, बॉडी पर खत्म होते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ मिड से स्टार्ट होते हैं, हैंड से स्टार्ट होते हैं, फिंगर से, या फिर लेग से स्टार्ट होते हैं, कहीं से भी, या बैक पोर्शन, मिड पोर्शन, कहीं से भी स्टार्ट होते हैं। तो उनकी जो लाइन्स है, चैनल, दीज आर चैनल्स, सी हियर, दीज आर चैनल्स। ये बैक में देखिए आप, यहां पर ये सब गवर्निंग वेसल का यहां से दिखाया है, यहां से ये सब चैनल्स हैं, ये जो दिखा रहे हैं आपको, लाइंस जा रही है, सी हियर,
दीज आर द लाइन्स, जो जितने भी ये लाइन्स हैं ये सभी चैनल्स। तो ये है मेरिडियन के जो पॉइंट्स होते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर हम दोनों पॉइंट्स को साथ में लेते हैं तो ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया, मेरिडियन पॉइंट्स, रिफ्लेक्स पॉइंट्स। आज मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि मैं जो प्रेशर लगाने को आपको बोलती हूँ, सपोज सोलर प्लेक्सस में लगाना है, तो मैं आपको ऐसे शो करती हूँ, यहां पर प्रेस रिलीज। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि वे नहीं पता होता, सो आई एम शोइंग यू। देखिए यहां पर एक यहां पर दिखाया है इस तरीके से, कैसे थंब को थोड़ा सा मोड़कर ऐसे, एक थंब को थोड़ा सा लाइट सा थंब ने थोड़ा बेंड किया है, देन इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखा है। अब ये जो फिगर देखिए, ये गलत तरीका है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके नहीं लगाना है। हल्का सा जो फिगर है, आपका जो फिंगर है उसको थोड़ा सा बैंड करना है। मतलब देखिए, या ऐसे लगा सकते हैं, हल्का सा बैंड है, या थोड़ा सा और फ्लैट किया हमने, या इस तरीके से ऐसे प्रेशर नहीं लगाना है, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर कैसे देंगे, जब मैं आपको प्रेस करने के लिए बोलती हूँ, सी हियर, प्रेस करने के लिए बोलती हूँ, तो उसको हल्का सा बैंड करना है, ऐसे स्ट्रेट आपको बिल्कुल सीधा ऐसे करके नहीं लगाना है। तो ये आपको बताया मैंने। देन ये देखिए, दोनों थंब को एक के ऊपर एक रख के भी प्रेशर लगा सकते हैं। ये कहां पर लगाएंगे, ये सोल एरिया में। जैसे मैंने आपको सोल शो किया था कि मिड ऑफ सोल में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये देखिए, ये सोल में जैसे लगा रहे हैं, एक थंब के ऊपर दूसरा थंब, कैसे, ऐसे करके। तो जब हम ऐसे करके प्रेस करते हैं तो और ज्यादा प्रेस, जो प्रेशर होता है वो और स्ट्रांग होता है, राइट। दिस वे सोल पोर्शन पर हम लगाएंगे, ऐसे थंब पर थंब रख के, तो अच्छा सा प्रेशर लगेगा। हमेशा आप रखना यार कि रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी सोल की एक बार जरूर थोड़ा सा ऑयल लगा के मसाज कीजिए। ये रिफ्लेक्सोलॉजी में आते हैं। रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर हम प्रेशर लगाते हैं, देन यू कैन मसाज ऑल्सो। मसाज करने से भी और अच्छा होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो उस पर आप प्रेशर एक्यूप्रेशर लगा के देन मसाज करेंगे, हल्का सा ऑयलिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है। तो ये मैंने आपको शो किया यहाँ पर सोल। एक चीज हो रहा है बैक में, मैं बोलती हूँ एब्डोमिन के, नेवल के आसपास के एरियाज भी बताती हूँ, बैक का भी मैं आपको बताती हूँ। तो आप उस पर कैसे प्रेशर लगाएंगे, तो उसके लिए दोनों थंब को जोड़कर, कैसे, दोनों थंब को जोड़ना है दिस वे, ऐसे करके। तो आप उसको ऐसे करके बैक साइड में दिस वे ऐसे क्लोज रखिए, इस तरीके से दिस वे। और क्या है, आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग प्रेशर देना है तो 3 फिंगर्स, जैसे ये 3 फिंगर्स यूज करते हैं, 3 फिंगर्स इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के देन यू कैन प्रेस दिस वे, ऐसे, राइट। तो ये है हमारा फ्रंट में एब्डोमिन एरिया एंड बैक एरिया। कैसे, दिस वे यू कैन प्रेस इन दिस वे, और ऐसे क्लोज रख के, थंब को क्लोज रख के इस तरीके से आप प्रेशर देंगे। तो ये मैंने आपको बताए हैं तरीके कि कैसे लगाना है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाना है, थंब के ऊपर थंब रखकर अच्छा प्रेशर लगता है। देन मैंने आपको बताया बैक में लगाने का तरीका। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पूरा वीडियो है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको जो है समझ में आए। क्योंकि आगे तक आपको क्या मैं एक चीज क्लियर करती हूँ, मेडिसिन खाना अवॉइड कीजिए। छोटी छोटी बात पर मेडिसिन खा लेते हैं, थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ तो आप खा लेते हैं, तो ये चीज अवॉइड कीजिए। मेडिसिन तब लीजिए जब बहुत ही आपको एसेंशियल है, मतलब कि इतना ज्यादा है कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूप्रेशर से मैक्सिमम सब चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन आपकी कोई रेगुलर ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज है, वो उसके लिए ले रहे हैं, तो अदर मेडिसिन अवॉइड कीजिए, बाकी एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कीजिए। और अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को, तो उससे क्या होता है, आपकी इंटरनल बॉडी ग्लैंड्स जो है स्ट्रांग होती हैं। जो मैंने आपको रेगुलर भी पॉइंट्स बताए हैं, आप मेरे जो वीडियोस हैं
उसमें मैंने पहले वीडियोस में मेरी प्लेलिस्ट, मेरे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीकों से आपको ग्लैंड्स के बारे में भी बताया है, किस तरह से प्रेशर देना है, आप कैसे फिट रह सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस है, उसको आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, टेक केयर।